प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड की कविता नंबर 10 और उसका दूसरा भाग अर्थात 10वीं कविता इस पुस्तक की है रामचंद्र चंद्रिका, जो कि कवि केशव दास के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो भाग है, दूसरा छंद या काव्यांश छंद की भाषा में ये सवैया है। पहला कविता, दूसरा तीसरा सवैया है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, लेकिन कविता पूर्ण होगी तब आपको कविता और सवैया दोनों छंदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो पढ़ रहे हैं वो कवि केशवदास द्वारा लिखित रामचंद्र चंद्रिका का दूसरा छंद या काव्यांश है, जिसका शीर्षक है पंचवटी। आप सभी जानते हैं, आपने रामायण देखी है और सब रामायण से चिर परिचित हैं। तो पंचवटी जो स्थान है उसका इसमें वर्णन है। तो इस काव्यांश को, इस छंद को पढ़ने के लिए हम चलते हैं श्यामपट्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसा इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं संक्षिप्त सार इसमें बता देता हूँ। पंचवटी का जो स्थान है उसकी तुलना बच्चों भगवान शिव से की गई है। ऐसा माना जाता है, या वास्तविक सत्य है कि भगवान शिव के पास यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वो कपट से युक्त, छल से युक्त या धूर्त से युक्त व्यवहार नहीं कर सकता। यदि वो व्यक्ति छली है, कपटी है, धूर्त है, तो ये सारे के सारे उसके दुर्गुण हैं वो दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव के पास जाते ही समस्त प्रकार के जो दुख हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है सार में, ये जो पंचवटी का महात्म्य है, पंचवटी का की जो महत्ता है वो भगवान शिव से जोड़कर बताई गई है। तो आइए देखते हैं, पहली पंक्ति को हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। सब जाति फटी, दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक गठी। कवि केशवदास जी के वर्णन के अनुसार राम के छोटे भाई लक्ष्मण पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये जो पंचवटी है वो भगवान शिव के सम्मान है। यहाँ आने वाला व्यक्ति वैसा ही हो जाता है जैसा भगवान शिव के पास आने से होता है। अर्थात भगवान शिव के पास जाने से समस्त प्रकार के जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का व्यवहार छल कपट धूर्त से दूर होकर एक सात्विक व्यवहार हो जाता है। और इस प्रकार पंचवटी का वर्णन करते हुए लक्ष्मण क्या कहते हैं, सब जाति फटे दुख की दुपट्टी। सब जाति में सभी प्रकार के, फटी मन फट जाती है, दुख आप जानते हैं, दुपट्टी मन चादर। पंचवटी में जाते ही बच्चों सब प्रकार के दुखों की चादर है वो फट जाती है। कहने का मतलब, चादर का मतलब जितने भी प्रकार के कष्ट दुख, और यदि व्यक्ति छल कपटी, आगे आ जाएगा, हालांकि लिखा हुआ है स्लाइड में, पहले इतने भाग का इतना ही है कि पंचवटी के पास पहुंचते ही, पंचवटी में जाते ही समस्त प्रकार के या सभी दुखों की चादर है वो फट जाती है। आगे कपटी न रहे जहाँ एक गठी। एक गठी का मतलब गढ़ी, और कपटी माने धूर्त, चालाक, कपटी। तो आगे वाले भाग का आपका अर्थ क्या हो गया कि
पंचवटी में पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति है वो कपटी, छली, धूर्त, चालाक नहीं रह सकता, यानी एक घड़ी भी वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हो गया बच्चों कि पंचवटी में जाते ही सभी प्रकार के दुख हैं वो स्वतः दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का व्यवहार जो छल और कपट से युक्त है वो दूर होकर उसका व्यवहार सात्विक और सद्गुण से युक्त हो जाता है। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति। निगटी रुचि मिचु घटी हूँ घटी जग जीव जतिन की झूठी छठी तटी। मिचु कहते हैं मृत्यु को, घटी घटी घड़ी घड़ी समय के लिए, जग जीव सांसारिक प्राणी, जतिन कहते हैं योगी जनों को, मुनि जनों को, और तटी मानी समाधि। तो कवि केशवदास जी क्या कहते हैं कि पंचवटी में पहुंचते ही सांसारिक प्राणियों की मृत्यु के प्रति जो रुचि है वो घट जाती है, वो कम हो जाती है। और क्या होता है, ऐसा होने से क्या होगा, देखिए पंचवटी में पहुंचते ही सांसारिक प्राणियों की मृत्यु के पीछे, मृत्यु से जुड़ी उनकी रुचि वो घट जाती है। और रुचि घट जाती है तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं सांसारिक प्राणियों की जीने के प्रति अभिलाषा, लालसा, इच्छा है वो बढ़ जाती है। अगली 2-3 शब्दों का देखो। जतन की छूटी तटी, तटी माने समाधि, अर्थात पंचवटी में जाते ही जो साधुजन हैं, जो ऋषिजन हैं, जो मुनिजन हैं, उनकी तपस्या करने की जो भावना है या तपस्या करने की इच्छा वो खत्म हो जाती है। अर्थात उन्हें उनकी जो मन की इच्छाएं हैं, उनकी जो लालसाएं हैं बिना तपस्या के ही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा इस पंचवटी का महात्म्य है। 30 लाइन। अग ओघ की बैरी कटी विकटी निकटी पकटी गुरु ज्ञान की गटी। टी 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 यानी अनुप्रास अलंकार से तो ये छंद भरा पड़ा है। हर शब्द का ये इस छंद में हम शब्द का अर्थ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि छंद को सुंदर बनाने के लिए और कुछ अक्षरों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के छंदों को लिखा जाता है। देखो टी 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 कितनी बार आए हैं। तो अग ओग की बैरी कटी, अग ओग का मतलब पापों का समूह है। बैरी माने बेड़ी, कटी माने कट जाती है, विकटी माने विकट, भयंकर। तो पहले आधे भाग की लाइन का क्या अर्थ हो गया कि पंचवटी के पास पहुँचते ही कवि केशवदास के अनुसार भयंकर पापों की जो बेड़ी है वो कट जाती है। अर्थात भाव ये हुआ कि यहाँ जाते ही जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी भयंकर विकट या विकराल स्थिति है किसकी, पापों की, वो स्वतः ही दूर हो जाती है। अर्थात व्यक्ति है पापों से मुक्त हो जाता है। और जैसे पाप दूर होंगे, जैसे मन के अंदर के दुर्विचार दूर होंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं तो क्या होगा, आगे वाले भाग में स्पष्ट हो जाएगा। प्रकटे गुरु ज्ञान गति। और जैसे ही पापों के समूह की बेड़ी कटती है, आदमी का मन और हृदय है वो निश्चल स्वच्छ हो जाता है। और उसके उपरांत क्या हो जाता है, गुरु ज्ञान की जो गठरी है वो प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब व्यक्ति के हृदय से गुरु रूपी ज्ञान की गंगा बहने लगती है, अर्थात उसे पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। अब है अंतिम पंक्ति। चौहु ओरन नाचती मुक्ति नटी गुण धुर जटी वन पंचवटी। चौह मन चारों, ओरन माने और, नाचती माने नृत्य करती है, मुक्ति नटी मुक्ति रूपी नटी, मुक्ति रूपी नटी को आप ये कह सकते हैं मोक्ष रूपी, जहाँ एक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो पंचवटी का जो दृश्य है, पंचवटी का जो स्थान, उस वहाँ क्या होता है बच्चों कि चारों ओर मुक्ति की इच्छा रूपी जो नटनी है
वो वहाँ नृत्य करती रहती है। अर्थात मुक्ति प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त वहाँ हो जाता है। मुक्ति कह सकते हैं आप, मोक्ष कह सकते हैं आप, कल्याण कह सकते हैं। तो चारों ओर पंचवटी में मुक्ति रूपी नटी, मोक्ष रूपी नटी, कल्याण रूपी नटी वहाँ नृत्य करती है। कहने का भाव बच्चों ये हो गया, पंचवटी में जाते हैं एक व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, एक व्यक्ति को और कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा है तो फिर क्या होगा, जो हम शुरू में पढ़े हैं भगवान शिव से वो पंक्ति अब आ रही है। गुण समस्त गुणों से युक्त धर जटी माने शिव वन पंचवटी। ऐसा वन का जो पंचवटी स्थान है, समस्त गुणों से युक्त सर्व गुण संपन्न, यह स्थान भगवान शिव के सम्मान है। क्योंकि ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ, भगवान शिव कैसे होते हैं, क्या उनकी महिमा है, कैसा उनका महात्म्य है। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास जाता है वो कपटी छली धूर्त नहीं रह सकता, उसके दुख हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। और व्यक्ति दुर्गुणों से युक्त है तो वो गुणों से युक्त हो जाता है। अर्थात उसका जीवन है वो एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पे चला जाता है। ये तो था बच्चों आज के इस छंद जो सवैया के रूप में है, इसकी व्याख्या, इसकी सामान्यीकरण। और अब इस छंद से निकलने वाले जो कुछ विशेष बिंदु हैं जिन्हें हम शिल्प सौंदर्य कहते हैं, वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला भाषा आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ब्रज है। छंद सवैया है जिसमें द्रुमिल है। सवैया छंदों की संख्या ज़्यादा है और उसमें से द्रुमिल है। ये चर्चा मैं आपको पहले बता रहा था। जब हमारी कविता पूर्ण होती है तो थोड़ी सी मैं इसमें चर्चा करूँगी। हालांकि हमारे इस वर्ष या इस सिलेबस में एक तरीके से व्याकरण का भाग लगभग हट चुका है, फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। गुण माधुर्य, जैसा आप पढ़ते हैं आपको आनंद आता है, मिठास का अनुभव होता है, तो वहाँ समझना है कि गुण माधुर्य होता है बच्चों। इसके बाद रस शांत है, पढ़ने से मन को शांति मिलती हो तो वहाँ शांत रस होता है। इसके बाद दो तीन इसमें अलंकार आए हैं। घटी हूँ घटी, धूर जटी जटी, यहाँ यमक अलंकार है। इस घटी का और इस घटी का अंतर है। एक घटी का अर्थ है घड़ी और एक का है घटना। धूर जटी जटी जटी, यहाँ भी धूर जटी पहली शिव के लिए, दूसरी उसकी जटा के लिए। तो यहाँ अमंक का अलंकार है, जहाँ क्या होता है शब्द दो एक से होते हैं लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। यमक का मतलब होता है जोड़ा, संयुक्त। फिर अगला है गुरु ज्ञान गठी, यानी गुरु ज्ञान रूपी गठी। तो यहाँ छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसमें हो गया बच्चों रूपक अलंकार, जहाँ उपमा और उपमेय में अंतर अभेद होता है, स्पष्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। और अंतिम आप साफ जानते हैं कटी बिकटी निकटी टी, प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण टी 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 होने के कारण ये हो गया बच्चों अनुप्रास अलंकार। तो आज का जो रामचंद्र चंद्रिका का दूसरा छंद सवैया के रूप में था, उसकी व्याख्या को हमने पढ़ा, आपने सुना, और उसके बाद इसके शिल्प सौंदर्य को पढ़ा और सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।